जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का, हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए अपनी कहानी को आगे की तरफ जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। अच्छा हाँ, आज थोड़ा सा ये है ना कि बिल्कुल हाँ, आज सीट नहीं जा पाया, एक्चुअली मेरी ही गलती से, क्योंकि आज ही सुबह सुबह मैं आया हूँ। चलिए, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, अब तो है अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई है बॉडी। अब तो इतनी रिकवरी है कि फैट लूज करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फैट जमा कर लिया मैंने इन बिटवीन जो है ना, इन बिटवीन जो है ना, बहुत ज़्यादा कुछ जो है खाना पीना पड़ा, इसी वजह से पूरा मोटा हो गया मैं। चलिए, हाँ अब पूरी तरीके से सही है, तंदुरुस्त है और बढ़िया से सारी चीज़ों को अंजाम देंगे, आगे की तरफ चलेंगे, सारी चीज़ों को सीखते हुए समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब सही है बाबू, अब पूरी तरीके से मैं सही हूँ। आपको मेरे चेहरे से दिखाई भी दे रहा होगा कि हाँ, पहले से मैं बेहतरीन दिख रहा हूँ। अरे आप लोग जब साथ हैं तो फिर किसी बात की गम ही है नहीं है। और कल वैसे ही रात को जो है अपना हिंदुस्तान जो जिंदाबाद रहा है हमेशा से, एक बार फिर से अपने चैंपियंस ट्रॉफी को चैंपियंस के नाम में आ गई, तो उसके बाद तो तबीयत अपने आप सही हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। सातवें सेट पर अपने आते हैं, सातवें सेट के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो यहां पर है एमटीएस का पूछा गया सवाल है, 1/10/2024 का 9 से 11 का टाइम था। यहां पर सवाल जो पूछा है कि द सोसाइटी ऑफ ऑफ द आवर प्लेस इज गुड। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, लॉलीपॉप कहेंगे इसको। चलो देखो, यहां पर कह रहा है क्या कि द सोसाइटी, यानी सोसाइटी में कोई दिक्कत है नहीं, ऑफ। अब यहां पर क्या है, किसी सोसाइटी की बात कर रहा है। द सोसाइटी ऑफ ऑफ द आवर प्लेस नहीं होगा, यानी यहां पर जो आवर प्लेस तो ठीक है, यानी ऑफ द नहीं होगा। सीधा क्या होगा कि द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस, ये नहीं कि द सोसाइटी ऑफ द आवर प्लेस, नहीं, यहां पर होगा द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस इज गुड। यानी यहां पर जो द आया है ये किसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, यानी यहां पर द सोसाइटी तो ठीक है, इज गुड भी ठीक है, आवर प्लेस भी ठीक है, लेकिन ऑफ द नहीं होगा। समझ में आ गया। तो यहां पर क्या है, देखो खास करके इसकी इसकी इसके रीजन को बताता हूं मैं। यहां पर जो आवर है ना, ये आवर प्लेस की बात कर रहा है, तो फिर यहां पर द नहीं होगा। समझ में आ गया। तो क्या होगा, द सोसाइटी ऑफ, क्योंकि द आ चुका है, द पहले ही आ चुका है और वही एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, तो द सोसाइटी ऑफ आवर प्लेस इज गुड। नेक्स्ट बताओ जरा इसका आंसर। हम्म, बिल्कुल। जितने बच्चे एयरफोर्स वाले हैं, एयरफोर्स का क्वेश्चन आज लेके आया हूं मैं। आप लोगों के ही जो है डिमांड पर एयरफोर्स के क्वेश्चंस आए हैं, जो एक्चुअली एयरफोर्स से क्वेश्चन मिलते नहीं हैं, तो उसको मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको उठाया जाता है, क्योंकि एयरफोर्स कभी अपना जो है क्वेश्चन देता ही नहीं है। आप ही में से कोई बच्चा जो पेपर देने गया तो आके हमसे कहा कि सर ये क्वेश्चन आया था, तो उसी पर बेस्ड, उसी पर आधारित जो है लेके आया हूं मैं। हाँ, तो एयरफोर्स का भी क्वेश्चन इसमें है, आपको दिखेगा आखिरी में। चलिए, यहां पर है एलेक्स स्टडी टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहां पर है कि एलेक्स, अब यहां पर देखो, यहां पर है स्टडी। पहली बात कि यहां पर एलेक्स जो है तो फिर स्टडी नहीं होगा, सिंगुलर है तो स्टडीज होना चाहिए और स्टडीज नाउन हो जाए, यानी यहां पर स्टडी गलत है। अब बात करेंगे कि सर इसमें से कौन सा होगा, तो एलेक्स के हिसाब से यहां पर हैव नहीं हो सकता, क्योंकि एलेक्स सिंगुलर, हैव प्लूरल, इसलिए काटा इसको। है ना, पूछेगा कि मुझको तो क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि सिंगुलर है तो प्लूरल है। दूसरी बात, हैड प्लस V3 का यूज कभी भी सिंगल क्लॉज में नहीं होता है। और हैज बिन स्टडिंग जो कर रहा है, यानी हैज बिन स्टडिंग जो कर रहा है, तो ये दिखाया कि कब से कब तक चीजें चलती आ रही हैं, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, हैज स्टडीड। आंसर क्या है, बी। मतलब एलेक्स ने पढ़ा है दो लैंग्वेजेस को, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस को। सी वॉज डीपली इफेक्टेड बाई द न्यूज टू द पॉइंट ऑफ टीयर्स। यहां पर है सी वॉज डीपली इफेक्टेड, यहां पर क्या है, वॉज है, सी वॉज डीपली, यहां इफेक्टेड गलत है और ये एक V3 है, क्योंकि यहां बाई लग रहा है, यहां वॉज के बाद V3 आएगा, ये लिखा है ना V3, अब V2 तो नहीं कह सकते, V3 कहेंगे इसको। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये वर्ब है
और वर्ब इफेक्ट नहीं होता, इफेक्ट प्रभाव होता है, अफेक्ट होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, तो देखो पहले तो इसे काट दो, इफेक्टेड काट दिया, फ्रॉम नहीं होगा, यहां अफेक्ट नहीं होगा, वॉस के बाद क्या आता है V3, यहां पर है V3, यहां पर है V3, अब यहां ऑफ नहीं होगा, अफेक्टेड ऑफ नहीं, अफेक्टेड बाई, आंसर हो गया ए। क्या हो गया आंसर ए। हाँ, अफेक्ट नहीं होगा बाबू, वॉस के बाद क्या है, वॉस के बाद V3 आता है, तो V3 है, क्योंकि देखो दो आता है, वॉस के बाद V4 और V3, V4 नहीं दिया है कहीं भी, तो इसका मतलब V3 आया है। V3 कहां है, यहां है और यहां है, दो में है, ए में और डी में है, इफेक्टेड तो कट गया, अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि वॉस के बाद अफेक्ट नहीं होगा, तो अफेक्टेड अफेक्टेड, अब बाई और ऑफ में अंतर है तो बाई हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, वेन पिग्स फ्लाई, वेन पिग्स फ्लाई एक इडियम है जिसका मतलब क्या है कि जब पिग मतलब समझते हो, पिग्स का मतलब होता है सुअर और फ्लाई मतलब होता है उड़ना, यानी कब, जब सुअर उड़ने लगेंगे। मान लो आपने अपने दोस्त से पैसा लिया, अब आपका दोस्त पैसा मांग रहा है, लेकिन दोस्ती की खास बात है कि दोस्त के लिए गए उधार पैसे कभी लौटाए नहीं जाते, अगर लौटा दिया तो फिर वो दोस्ती गहरी नहीं है, क्योंकि दोस्त से पैसा लिया वो लौटा नहीं सकते हैं, ये खास अदा है इस चीज की, यानी दोस्त से अगर उधार पैसा लिया है तो उसको लौटाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब मान लो कि आपने पैसा लिया, अब आपका दोस्त बार बार मांग रहा है, मेरा पैसा दोगे, मेरा पैसा दोगे, वो कहा हाँ देंगे, तो कब दोगे, तब देंगे जब सुअर उड़ेंगे, का सीधा सीधा बोल दो ना, नहीं देंगे, यानी जब सुअर उड़ेंगे, सुअर कभी उड़ते नहीं हैं, यानी वेन पिग्स फ्लाई कि जब सुअर उड़ेंगे, और सुअर कभी उड़ेंगे नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि वेन पिग्स फ्लाई जब सुअर उड़ेंगे, मतलब कभी नहीं ऐसा होगा, समथिंग दैट स्पॉइल्स रिलेशनशिप्स नहीं, यहां पर है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी कोई चीज जो कभी होगा ही नहीं, कोई भी चीज जिसके होने की कभी उम्मीद ही नहीं है, कभी नहीं घट सकता है, कभी जो है पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, उसे कहते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। नेक्स्ट, शी अक्यूज्ड हर सिस्टर फॉर बीइंग विंडिकेटिव व्हेन शी वाज ट्राइंग टू डिफेम हर। देखो विंडिकेटिव का मतलब क्या है, विंडिकेटिव का मतलब होता है, देखो विंडिकेट एक शब्द है, विंडिकेट का मतलब होता है बदला पूर्वक, जिस चीज में बदला लिया जाए उसे विंडिकेट कहते हैं। आईवी का मतलब वाला वाली, यानी बदला लेने वाला, बदला लेने वाली, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिवेंजफुल, रिवेंज का मतलब ही होता है बदला, है ना, तो रिवेंज, रिबेल, ये क्या है, बदला है वो, देखो वेनरेबल नहीं, और ना ही यहाँ विजिलेंट, और ना ही जो है राइटस। देखो राइट, जो चीज सही है, ओ यूएस का मतलब होता है मतलब वाला या वाली, ओ यूएस भी एक एडजेक्टिव होता है, तो जो वाला वाली है उसी को कहते हैं, या इसको कह सकते हैं नेक, जो क्या है, तो नेक है। विजिलेंट तो समझते हो, विजिलेंट में निगरानी करने वाला, जो निगरानी करने वाला होता है उसे कहते हैं। यहां पर है वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है आदरणीय, इसको कहते हैं सम्मानित, जो आदरणीय है, सम्मानित है, इसे कहते हैं वनरेबल। समझ में आया, एक वल्नरेबल होता है जो टूटने वाला होता है, ये क्या है, तो है ये वनरेबल, यानी सम्मानित, ये है विजिलेंट निगरानी, और राइटस का मतलब हो जाएगा नेक, ये चीज है। नेक्स्ट देखो, द आर्टिस्ट यूनिक टेक्निक एडेड अ टच ऑफ इंडिविजुअल, INDIVIDUAL होता है, यहां आई नहीं होगा, जो इंडिविजुअलिटी, तो यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। टेक्निक ठीक है, आर्टिस्ट ठीक है, यूनिक ठीक है, तो यहां इंडिविजुअलिटी जो है ये गलत है, INDIVIDUAL तो इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअलिटी जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो आंसर क्या है, डी। सर आई एम फ्रॉम गुजरात, और आपके पास से इंग्लिश पढ़कर डाउट्स क्लियर हो जाता है, बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे, अगर मेरे से पढ़ के आपके डाउट क्लियर है, इसका मतलब मैं कोई तो काम में आ रहा हूं, आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा, नहीं आंखों का तारा, आंखों का तारा नहीं, आंखों का सेव, आंखों का सेव है। देखो अंग्रेजी की दुनिया में सेव जो है ना, एप्पल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आप और भी देखोगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड शब्द बनते हैं क्या, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब जो झगड़े का कारण बनता है। एप्पल जो है ना कहीं दिखाया है बहुत प्यारी चीज को। मुझे तो और याद आता है स्वामी विवेकानंद की कहानी को, कि स्वामी विवेकानंद जी को जो थे ना, बहुत ज्यादा सेव खाना पसंद था, मतलब ललायित रहते थे कि जैसे सेव देखा उनके मुंह में पानी आ जाता था, कैसे इसको चाप दिया जाए। एक बार अपने आप पर वो जो है विचार करने लगे कि मैं अगर एप्पल को यानी सेव को देख के अगर अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, इसका मतलब मैं उसका गुलाम हूं।
और महान पुरुष थे, स्वामित्व गुण था उनके अंदर, वो किसी की गुलामी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरीका निकाला कि कैसे इससे गुलामी से कैसे जो है आजाद हुआ जाए। वो मार्केट गए, 2 किलो सेव खरीद के लेके आए, डेली सुबह उठते थे, बैठते थे, सोते थे, वहीं पर रख दिया, उसको साफ करते थे, लेकिन कभी भी उसको खाया नहीं। ऐसे करते करते एप्पल सड़ गया, खत्म हो गया, लेकिन खाया नहीं। और वही चीज है कि जो एक मतलब एप्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर लोग जिसको पसंद करते हैं ना, सेव, आप देखोगे कि अंग्रेजी में कहावत है ना, कि एक सेव अगर एक दिन खाते हो, है ना, कि एप्पल इन अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ऐसे कुछ करके आपने कहावत भी सुना होगा कि अगर एक सेव खाते हो तो आपको डॉक्टर से हमेशा दूर रखता है। तो वही चीज, एप्पल काफी इंपॉर्टेंट चीज को दिखाया है, बहुत प्रीसियस चीज को दिखाया है। डोसाइल मतलब सीधा साधा, स्टबर्न मतलब जिद, स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, तो क्या हो जाएगा, वेरी प्रीसियस। अब यहां पर महंगा है, लेकिन महंगा नहीं, कीमती कहते हैं, है ना, कीमती होता है, उसे कहते हैं वेरी प्रीसियस। द चिल्ड्रेन वर मैरी देन, पहली बात कि यहां देन लगा है तो मैरी नहीं, मैरियर होगा। मोर मैरियर नहीं, मैरियस्ट नहीं, क्या हो जाएगा, मैरियर। मैरियर मतलब प्रसन्नचित हो जाएगा, यूजुअल ऑन संडे, तो यही चीज क्या है, मैरियर। देन है तो मैरियर होगा। ही ट्राइड टू एलिवेट द सफरिंग ऑफ हिज नेबर, क्या क्या है सिनोनिम, एलिवेट। अच्छा देखो यहां पर छूट गया है, ये एलिवेट पर है, मैंने ध्यान दिया था। यहां पर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द यानी ही ट्राइड टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, शांत करना, है ना। हाँ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। देखो, ही ट्राइड टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है, एलिविएट है शब्द, ये एलिविएट मतलब होता है कम करना, क्या करना, रिलीव करना, किसी चीज को रिलीव कर देना। इंटेंसिफाई, देखो इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना, नहीं इंटेंसिफायर लगा होता है किसी चीज को तीव्र करने के लिए, किसी चीज को उग्र कर देने के लिए, या किसी चीज को और बड़ा कर देने के लिए, तो वो होता है। यहां पर देखो ऐड का मतलब होता है क्या, ऐड मतलब होता है जोड़ना। स्वेल का मतलब होता है, नहीं आप देखिए इसके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, क्या आ गई है, पैरों में स्वेलिंग है, पैरों में उसके उभार आ गया है, या कह लो कि जैसे कोई चीज का जो है बड़ा हो जाना, या नहीं कहीं पर चोट लगा तो वहां पर स्वेलिंग आ गई, ठेठ उसको भाषा में कहते हैं फूल जाना, तो फूल गया है उसको स्वेल कहते हैं, वही है तो स्वेलिंग। नेक्स्ट, ये देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो ये आप बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, हालांकि मैं ये जो जितने बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये चीजें तो मतलब क्लास के दौरान ही सिखा देता हूं, तो उनको इतना समझ में आ जाता है, लेकिन मुझे स्पेशली अब इन सारी चीजों को सिखाना पड़ेगा। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है ये, यानी कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है उससे बड़ा, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। अब देखो, अब इसको करने का तरीका एक ही है, क्या तरीका है, सर सुपरलेटिव कह रहा है, हाई पॉजिटिव है, हायर कंपैरेटिव है, दो कट गया। अब ये है और ये है। अब देखो लिखा है कि नो अदर माउंटेन इज हाईएस्ट देन। अब आप बताओ हाईएस्ट के साथ कभी देन का प्रयोग होगा, नहीं, तो बचा क्या आंसर बी। तरीका एक ही है, हालांकि सिखा दिया हूं मैं, लेकिन बस क्लास में चीजों को ऐड करना है, क्लास में चीजों के बारे में बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ग्रैब्ड बाई द बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। अब देखो, अब ये पैसिव वॉइस में दिया है, एक्टिव बनाना है, आओ देखते हैं। यहां पर देखो कि यहां पर ये वॉज लगा हुआ, ये बात बता रहा है कि मैं पास्ट का हूं, कहां से आया हूं, मैं पास्ट में आया हूं, है ना। यानी यहां पर क्या है कि मैं पास्ट से आया हूं, तो प्रेजेंट को काटो, देखो हैज प्रेजेंट है, विल बी प्रेजेंट या फ्यूचर कह लो इसको, ठीक है। ग्रैब्स प्रेजेंट है, तो ये रहा पास्ट, तो बोलो आंसर बी। सीजीएल का पेपर है ये। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस नॉर्मल तरीका आपको जो सिखाया है वही, कि कोई भी वॉइस बनाओ तो आपको चलना है किस आधार पर, तो जो उसका टेंस है उसके आधार पर। प्रेजेंट देखो, पास्ट देखो, फ्यूचर देखो, ये सारी चीजें देख के आपको आंसर आना है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आंसर आता है, कैसे आप टेंस देखते हो, चेक कैसे करते हो। ये देखो क्या लिखा है कि ही हैज टू बी जो है कॉन्सियस ऑफ हिज पब्लिक मैनर्स एज ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ अ रेपुटेटेड फैमिली इन दिस रीजन। अब यहां पर साफ देख के लग रहा है कि आइडेंटिफाई करना चाहता है करेक्ट स्पेलिंग को, और किसका, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब पूर्वज, पहले से, मतलब आया है, नहीं जो आगे की चीज, मतलब जो आते हैं किसी चीज में कि भाई बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, है ना, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे करके जो आते हैं उनको कहते हैं कि जो जिस चीज से आते हैं। चलो आओ देखते हैं। देखो यहां पर क्या है,
डिसेंडेंट, तो डी आई नहीं, डी ई, एस सी नहीं, एस डी आई, ये खत्म, आंसर सी, यही से आ गया, डी आई नहीं डी ई होता है, एस तो एस ये रहा, एक ही है आंसर, आंसर क्या है सी। नेक्स्ट, बाय होम वॉज ग्रामर टॉट बाय यू। अब देखो सेम यही कॉन्सेप्ट है, क्या कहा मैंने कि ये देखो ये है वॉज, वॉज क्या है, पास्ट है, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब वॉज अगर पास्ट है तो प्रेजेंट तो नहीं होगा, है ना, अब प्रेजेंट हालांकि कहीं दिया भी नहीं है। दूसरी बात, अब आप बताओ कि यहां पर क्या है कि बाई होम किसका होगा, तो सर हु से, अब हु यहां पर है तो ये काट दिया, ये काट दिया, दो बचा। अब यहां पर क्या है कि हैड दिया है, हैड का वॉज थोड़े होगा, तो आंसर क्या हो गया, बी। कितना आसान सा सवाल है, समझ में आ गया। अगला, यहां देखो प्रीपोजिशन का यूज कर रहा है, रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, रितु स्लेप्ट ऑल ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, इनटू तो नहीं होगा, और इन, अब देखो तीन चीज है, एक को काट दिया, सी को काट दिया। अब जैसे कोई है रितु नाम की कोई लड़की है, कैसे अपने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं और सो जाते हैं, है ना, तो वही चीज है कि अब यहां पर है कि क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में, तो हिस्ट्री के क्लास में कोई आप कैसे जा सकते हो, सर हिस्ट्री एक ऐसी चीज, अब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो इन तो होगा नहीं। अब यहां क्या है कि रितु स्लेप्ट ऑल थ्रू द हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के क्लास, अब यहां पर है ऑल ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, कहना चाहता है ये कि रितु सोई ऑल थ्रू द हिस्ट्री क्लास, पूरे के पूरे हिस्ट्री क्लास के दौरान। अब यहां पर दौरान नहीं, फिर ड्यूरिंग कर दोगे तुम लोग, तो ड्यूरिंग नहीं, थ्रू द हिस्ट्री क्लास। अब ये है ना कि उस समय कंटिन्यू करने की बात को ड्यूरिंग करते हैं, जैसे मान लो आप सभी लोग ड्यूरिंग दे रहे हो, तो यहां पर है क्या कि जो दिखाना पड़े कि ऋतु सो रही है, ऋतु सो रही है, और कब सो रही है, तो मतलब अपने इंग्लिश क्लास के दौरान, तो यानी कि ऋतु इज स्लीपिंग ड्यूरिंग द हिस्ट्री क्लास, कंटिन्यूअस की बात ड्यूरिंग दिखाता है, दरमियान। नेक्स्ट, टिमिड का मतलब डर, जो डरपोक होता है, कायर होता है, एंटोनिम पूछा है तो डेयरिंग हो जाएगा, है ना, तो डेयरिंग नहीं, जब आप देखोगे डेयरिंग बाज खिलाड़ी आता है, जितना देखोगे साउथ इंडिया की मूवी में तो वही चीज आता है। मीक का मतलब होता है जो काफी मीकनेस, आपको नहीं कहा था कि सब मीकनेस होते हैं, दबूपन में होते हैं, है ना, तो यही है मीकनेस, दबाव में होना, बीविच, है ना, ये चीज है। एंग्सियस का मतलब समझते ही हो, किसी चीज से जो काफी जो जिस चीज के बारे में सोचता है, एंग्जाइटी इसी से बनता है। स्पूकी मतलब होता है डरावना, काफी भयानक, खतरनाक, डेंजरस होता है, उसी को कहते हैं स्पूकी, डरावना जो होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट आओ, द चिल्ड्रंस लाफ्टर वॉज फिल्ड विथ एक्सिबरेंट जॉय। अब देखो यहां पर क्या है, एंटोनिम पूछा है। अच्छा, एक्सिबरेंट का मतलब क्या समझते हो, एक्स का मतलब होता है बाहर, कि जो चीज बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो एक्स कहते हैं। और यहां पर एक्सिबरेंट, जैसे नहीं होता है कभी कभी आदमी एकदम खुल के हंसता है, उसी को कहते हैं एक्सिबरेंट, हर्षोल्लास के साथ, जो हर्षोल्लास के साथ होता है उसको कहते हैं। तो यहां देखो, सरकास्टिक का मतलब होता है किसी से जैसे तंग कसना, किसी पर सरकास्टिक हो जाना, है ना, रिप्रेस्ड, दबाव। यूफोरिक मतलब होता है जो बड़ा मधुरमय होता है। फ्लॉ मतलब दोष, कमियां, लेस का मतलब बिना, यानी दोष रहित, दोष रहित जो होता है फ्लॉलेस कहलाता है। नेक्स्ट, ब्लंट का मतलब होता है भोथा, है ना, ब्लंट मतलब होता है भोथा, भोथा समझते हो, जैसे बहुत मतलब किसी काम का नहीं, है ना, उसे कहते हैं क्या, ब्लंट। तो ब्लंट का मतलब होता है भोथा, जो भोथा होता है। राउडी का मतलब समझते हो, राउडी तो एक तरीके से ये हो गया कि लड़ाकू टाइप का होता है, उसे कहते हैं, है ना। और देखो यहां पर एडवेंचरस, राउडी ने एक मूवी भी आई थी राउडी राठौड़, तो वही चीज है, राठौड़ जो व्यक्ति है वो बड़ा ही बदमाश टाइप का है, राउडी टाइप का है। एडवेंचरस का मतलब होता है जो थोड़ा घूमना फिरना पसंद करता है ना, उसे कहते हैं। अब देखो यहां पर क्या है कि टैक्टफुल, किसी चीज में, जैसे टैक्टफुल का मतलब होता है कि बड़ा संवेदनशील टाइप का होता है, उसे कहते हैं किसी चीज को लेके। याद देखो, सेंसिटिव का उल्टा इनसेंसिटिव, तो यही है, तो सिनोनिम पूछा है, ब्लंट इनसेंसिटिव टाइप का, तो इनसेंसिटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो, फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, लाभदायक। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि दियर डिस्कशन वॉज फ्रूटफुल
लीडिंग टू सेवरल एक्शनेबल आइडियाज बाय एंड ऑफ द सीजन। अब ये पता नहीं चल रहा है कि सिनोनिम है कि एंटोनिम है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बाबू, देख लेना। सिनोनिम है ये, मान लो कि सिनोनिम है, दोनों देख लेते हैं। एयरफोर्स का पूछा गया सवाल है ये 16/11/2024। नहीं कहा कि थोड़ा सा क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि मतलब क्या था क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या था, बच्चों के मुंह से जो है बोला जाता है वही पता चलता है, मेमोरी बेस्ड होता है बेसिकली ये। फ्रूटफुल का मतलब होता है लाभदायक, तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। अगर सिनोनिम पूछा तो ये सिनोनिम है, जो मर्जी करे आप लगा देना, हालांकि सिनोनिम ही होगा। और यूजलेस का मतलब होता है बिना किसी काम का, एंटोनिम। लेंदी मतलब होता है लंबा, ये भी इसका है एंटोनिम। यानी दो एंटोनिम है, इसका मतलब सिनोनिम पूछा है तो आंसर हो गया बी, क्योंकि अगर एंटोनिम पूछता तो ये भी है और ये भी है। समझ गया? तो आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पर है ओ यूएस होता है तो ओ यूएस ओ यूएस, ये ओ यूएस एक को कट गया। एमबी या एमपी दो चीज है, एमबी ये कट गया, दो चला गया। दूसरा ए एम बी आई, एम बी का मतलब होता है बोथ, और एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है जिसके बारे में आपको पता ना चले, यानी अस्पष्ट टाइप का होता है, उसे कहते हैं एम्बिग्यूअस। तो देख के साफ आपको आंसर लगना चाहिए, और साफ लग भी रहा है। बताओ। सर मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है ये सर, ये हाँ तो मैं तो कह तो रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन। हाँ तो पुतिन साहब, आपने जो एग्जाम दिया है उसी का ही क्वेश्चन है ये, मैं तो कह तो रहा हूं 2024 का पूछा गया सवाल है, नवंबर वाला। इसके बाद तो अब होगा। तो यहां पर है एम्बिग्यूअस, आंसर क्या है? नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है विच विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो बताइए, बताइए पुतिन जी, कौन सा आपने आंसर किया है, किसको आंसर दिया है? वैक्यूम, VACC नहीं होता, VACW, वैक्यूम, आंसर डी। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ शिप इज, द प्लूरल ऑफ शिप। तो शिप का प्लूरल क्या होता है? शिप्स सर नहीं, यहां पर ये शिप इज नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, शिप। शिप भी, शिप सिंगुलर भी है, शिप प्लूरल भी है, दोनों क्या है? तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों, यानी दोनों में क्या लगेगा? शिप ही लगेगा। कहा था ना आपसे कि इसे डियर है, तो डियर सिंगुलर भी और डियर प्लूरल भी, शिप सिंगुलर भी और शिप प्लूरल भी, दोनों में यही है। तो आंसर क्या हो गया? बी। शी विल हैव पार्टिसिपेट, अब देखो गलत सीधा सीधा दिख गया। विल के बाद V1 है, यानी हैव है, तो हैव के बाद V3 होना चाहिए, पार्टिसिपेटेड। क्या हो जाएगा यहां पर? पार्टिसिपेट गलत है। जो भी करो आंसर सीधा सीधा बी दिख गया। जिस तरीके से इन द डांस कंपटीशन बाई, है ना, बाई द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर। चलो नेक्स्ट, व्हाट डज वंस इन अ ब्लू मून मीन। हाँ ऊपर लिखा है isn't isn't it strange that though we live in the same city I get to see my sister once in a blue moon। once in a blue moon का मतलब होता है ओकेजनली, कभी कभार, है ना, शायद ही कभी, ओकेजनली, ओकेजन, आंसर डी। सर आई एम फिजिकली हैंडीकैप्ड इन स्टूडेंट फॉर ऑल फुल लिम्स, एम आई एलिजिबल। बाबू आप एक बार ना, जैसे क्या है कैसा नहीं है, एक बार किसी मतलब जगह पर जाके आप मेडिकली देख लो कि क्या क्या चीजें हैं। हालांकि कितना भी हो, कुछ ना कुछ पोस्ट तो जरूर ऐसे होंगे आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इस चीज को अगर एक बार पहले कंफर्म कर लीजिए। चलिए, एक बार वो डिपेंड करता है वो क्या है। देखो यहां पर है एन apparatus यूज्ड बाय सबमर्ज्ड, जो है सबमरीन्स टू सी अबव लेवल। देखो अब जैसे पानी है, पानी होता है, अब पानी है ना, जो इस पानी के अंदर सबमरीन होती है, ये पानी है, इसके अंदर मान के चलो कोई सबमरीन है, ठीक, सबमरीन है। अब ये जो है यहां पर एक एक ऑब्जेक्ट लगा होता है, एक ऑब्जेक्ट लगा होगा। अब ये क्या करेगा? ये ऑब्जेक्ट इसको देखता है, यहां से सारी चीजें उसको दिखाई देती है, ये चला जाता है सी लेवल के ऊपर चला जाता है,
किसके ऊपर? तो सी लेवल के ऊपर जाता है। और जब सी लेवल के ऊपर जाता है और ऊपर जाके देखता है, उसको हम क्या कहते हैं? मतलब ये ऊपर, उसके ऊपर जाके देखता है, ये बताओ इसको क्या कहेंगे? चलो बताओ उसे क्या कहते हैं? देखो यहां पर, देखो यहां पर एक कलाइडोस्कोप जो होता है वो अलग अलग रंगों को, अलग अलग चीजों को दिखाने का काम करता है। टेली मतलब होता है दूर, स्कोप मतलब देखना, यानी दूर की चीजों को देखने को टेलीस्कोप कहते हैं। बायो मतलब होता है सूक्ष्म जीव, स्कोप मतलब होता है देखना, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप कहलाता है। चलो सीरियस सा क्वेश्चन कल ला दूंगा, ठीक है? आप लोग बता दीजिए, कल लेके आ जाऊंगा। ही डील्स कॉस्मेटिक गुड्स। अब एक शब्द है डील, अब डील के साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, एक डील विथ लगता है और एक डील इन होता है। डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो डील विथ का मतलब व्यवहार, जैसे किसी व्यक्ति से हाउ टू डील विथ अ पर्सन, कैसे एक व्यक्ति से आप डील करते हैं, तो डील विथ। और व्यापार करने के लिए होता है डील इन। तो आंसर क्या है? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और सारी चीजें आपने ढंग से देखा होगा। चलिए, आपका ये जो सेट है 7 पूरा हो गया। जैसे कि आप लोगों का कहना है कि सर सीडीएस लेवल का क्वेश्चन लेके आइए, तो कल मैं आपके लिए सीडीएस लेवल का क्वेश्चन लेके आऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।